हेलो साथियों, स्वागत है आपका प्लेज सेशन के अंदर। मेरा नाम है सैफुद्दीन राउटी वाला, बहुत लंबा है यार। यू कैन कॉल मी सैफ। यस, आई एम अ मेंटर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। सो आज हम करने जा रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्विकली हम समझेंगे कॉन्सेप्ट लॉजिकल रीजनिंग में क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, CSEET का क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। मैं स्टार्ट करूंगा क्लॉक से, उसके सारी चीजें आपको बता के क्विकली कैलेंडर्स करेंगे, दोनों के दो दो एग्जाम्पल भी करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे स्टोर के अंदर आज आपके लिए, और ये सारी चीजें हैं फ्री। सबसे बड़ी बात तो ये है, बिना पैसे की। तो चलिए चालू करते हैं क्लॉक्स से। क्लॉक्स मतलब क्या? घंटा। क्लॉक्स मतलब घड़ी, ठीक है, टू बी प्रिसाइज। फैंसी क्लॉक्स नहीं लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं क्लॉक्स। क्लॉक्स के सवाल में हम ऐसी राउंड क्लॉक लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डायमेंशन सिमेट्रिकल रहते हैं। यहाँ पे क्लॉक की कुल लंबाई, या जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, या हिंदी में जिसे दूरी बोलते हैं, ये 360 डिग्री की रहती है। अब ये कॉमन सेंस की बातें मैं करूँगा, स्क्रीन पे देखते भी जाना, समझते भी जाना, और दिमाग में विजुलाइज करते जाना। तो ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको अज्यूम करके कि आपको घड़ी देखना आती है। मतलब 18-20 साल की ज़िंदगी में इतना अचीवमेंट तो होना चाहिए कि घड़ी देखना आती है, नहीं तो ज़िंदगी खाक जिए, भग भुड़भग कोई ज़िंदगी जीना हुआ ये, ठीक है। तो घड़ी देखना तो हम सबको आती है। हमारे पप्पा मम्मी ने हमको इतना तो सिखाया है कि घड़ी कैसे देखते हैं। घड़ी में दो कांटे की मेनली बात होती है। एक होता है मिनट हैंड, अंग्रेजी में बोलते हैं मिनट हैंड। मिनट हैंड मतलब जो मिनट का कांटा रहता है बड़ा वाला, और एक रहता है आर एंड, जो छोटा कांटा रहता है अपना। हम दोनों की स्पीड देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन आपके स्क्रीन पे लिख दूंगा, बट पहले समझिए। जो बड़ा कांटा रहता है मिनट हैंड, वो 1 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। भाई 12 से 1 के बीच में पूरा चक्कर लगा लेता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ जो हमारा मिनट हैंड है, मैं शॉर्ट में MH लिख रहा हूँ, वो 360 डिग्री कवर कर लेता है 60 मिनट में। तो वो 1 मिनट में चलता है 6 डिग्री। इसीलिए उसकी स्पीड होती है 6 डिग्रीज पर मिनट। ये पहली चीज़ है जो यूज़ आती है आपकी क्लॉक्स में। मिनट हैंड की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट। बचुआ, अब बात करता हूँ आर एंड की। छोटा कांटा जो हमें घंटे बताता है। छोटे कांटे को आप ज़रा नज़र डालिए, ये 12 बजे 12 पे है। 1 घंटा बीतने के बाद वो इतना खसकता है आगे 12 से 1। अब 12 से 1 मतलब कितने डिग्री जाता है भाई? ये क्लॉक देखें हम तो ये क्लॉक 12 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। 360 डिग्री को 12 से भाग दो तो हर 5 मिनट का सेक्शन 30 डिग्री का होता है। तो 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, 3 से 4 30 डिग्री। तो ये जो छोटू कांटा है जिसको हम HH लिख रहे हैं, हार एंड, ये केवल 30 डिग्री जाता है 60 मिनट में। तो ये 1 मिनट में जाता है आधा डिग्री। तो इसकी स्पीड हो गई कितनी? हाफ डिग्री पर मिनट। बड़े कांटे की स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, छोटे कांटे की डिग्री हाफ डिग्री पर मिनट। इसका मतलब बड़ा कांटा छोटे कांटे से हर 1 मिनट में 6 में से आधा गया, 6 में से आधा गया मतलब 5.5। बड़ा कांटा हर 1 मिनट में छोटे कांटे से 5.5 डिग्री आगे निकल जाता है, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। So the relative speed of the two hands, that is minute hand and hour hand, is 11/2 degrees per minute, या फिर 5.5 degrees per minute. This is relative speed. Relative speed is 11/2 degrees per minute. तो स्पीड या गति के नाम पे ये 3 चीज़ें ही आपको याद रखनी हैं। ये तो चीज़ें हो गई। 2-3 फैक्ट हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रख लीजिएगा। एवरी आवर द टू हैंड्स आर एट 90 डिग्री 2 times, but in 12 hours they are at 90 degree 22 times.
दोनों घड़ी के कांटे हर 1 घंटे में 90 डिग्री पे 2 बार रहते हैं, बट 12 घंटे में 22 बार रहते हैं। इसी तरीके से दोनों कांटे 180 डिग्री एक खड़ी लाइन में हर 1 घंटे में 1 बार रहते हैं, बट 12 घंटे में केवल 11 बार रहते हैं, एक का लॉस हो जाता है। ठीक है, वो डिटेल सेशन में कभी और बात करेंगे, अभी आप फैक्ट्स याद रखिए। एंड द 2 हैंड्स कॉन्साइड आफ्टर एवरी 65 5/11 मिनट्स। हर 65 5/11 मिनट पे दोनों कांटे एक दूसरे से कोइंसाइड करते हैं। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रहते हैं। तो ये सारे फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस यदि हम समझना चाहें क्लॉक्स पे तो कैसे रहेंगे कि बताइए, जितनी देर में मिनट हैंड 420 डिग्री चलता है उतनी देर में आवर हैंड कितने डिग्री चलेगा? The time in which minute hand travels 420 degrees, hour hand will travel how many degrees? तो चलिए मुंह जबानी करते हैं। मुंह जबानी सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुंह जबानी सीखने के लिए द सैफ कॉपी पेन पे सीखना तो और कहीं देखिए। मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है? 6 डिग्री पर मिनट। तो 420 डिग्री जाने में कितनी देर लगेगी? 420/6, 70 मिनट लगेंगे उसको। मतलब जो आर एंड है उसके पास भी 70 मिनट है। अब आर एंड की बात करते हैं। आर एंड 1 मिनट में कितना जाता है? आधा डिग्री। 1 मिनट में केवल आधा डिग्री, तो 70 मिनट में 35 डिग्री हो गया। मुंह जबानी आंसर 100, तो आंसर आ जाएगा 35। ट्रिक भी बताता हूं यहां पे तुमको मैं। मिनट हैंड और आर हैंड की स्पीड का रेशियो रहता है 12:1। मतलब मिनट हैंड 12 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है आर हैंड से। सो 420 को 12 से भाग दे दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा तुम्हारा 35 डिग्री। ये और कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यदि आपसे ऐसा पूछा जाता है, एक और सवाल क्लॉक्स पे आपको मैं कराता हूं कि बताइए 12:15 बजे दोनों हैंड्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो हमने 12:15 बजे की घड़ी बना दी। 12:15 बजे बड़ा काटा 3 पे, छोटा काटा 12 और 1 के बीच में आ गया, तो मुझे ये एंगल निकालना है। चलिए, यदि छोटा काटा 12 पे ही रहता तो एग्जैक्टली 90 डिग्री कौन रहता, बट ये थोड़ा सा आगे बढ़ चुका तो हमें कम करना पड़ेगा। तो चलिए कितना कम करना पड़ेगा? इस 90 में से छोटा काटा जितना चल चुका है वो कम कर दें। 90 माइनस, अब छोटा काटा कितनी देर चला है? छोटा काटा एग्जैक्टली 12 पे 12 बजे था, अभी 12:15 बजे रहे हैं। 12:15 बजे मतलब 15 मिनट, छोटा काटा 15 मिनट चला है। छोटा काटा 15 मिनट, छोटा काटा 1 मिनट में चलता है आधा डिग्री, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री चला होगा। तो ये 7.5 डिग्री आगे निकल चुका है। 90 में से 7.5 डिग्री गया, तो दोनों हाथ के बीच में अभी कोण कितना है? 82.5 डिग्री। सो दैट वॉज अ ब्रीफ सेशन। मैंने छोटे से एक 10 मिनट के सेशन के अंदर क्लॉक्स को आपको निचोड़ देने की कोशिश की है। डिटेल में समझना है बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके अंदर पूरी थ्योरी CSEET वगैरह की आपको टोटल एग्जाम्पल के साथ डिटेल में मिलेगी। इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड नॉर्मली एक और टॉपिक रहता है कैलेंडर्स, उसको भी मैं आपको ब्रीफ में समझाता हूं कैलेंडर्स के बारे में। कैलेंडर्स बेसिकली चलता है ऑड डेज के कॉन्सेप्ट पे। अब आई कैन गिव यू ओनली कॉन्सेप्ट विद द लिमिटेड टाइम, आई कैन नॉट टेक लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल करना लिमिटेड टाइम में पॉसिबल नहीं। कैलेंडर्स ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज निकालने के लिए आप किसी भी नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड करते हैं। कॉन्सेप्चुअली ऑड डे मतलब होता है किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मतलब कितने वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो यदि आपको मैं एक 20 दिन का पीरियड दूं, तो एक 20 दिन के पीरियड में से तुम कितने सप्ताह खींच सकते हो? 2 सप्ताह खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा सप्ताह नहीं खींच सकते। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। 2 सप्ताह में 14 दिन लगेंगे, उसके बाद 6 दिन बच जाएंगे। ये 6 कुछ भी नहीं है, ये ऑड डे है। सो एक्स्ट्रा डेज ओवर अ वीक इज कॉल्ड एज ऑड डेज। So period of 35 days will give you how many odd days? अंडा odd days। अंडा odd days क्यों? क्योंकि 35 7 से पूरा जाता है, so वो आपको 0 odd day देगा।
सो आज के बाद याद रखिए जहन में, ऑड डेज निकालने के लिए किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड कीजिए और जो भी रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे होगा। दूसरा, लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? वो सारे साल जो 4 से डिवाइड होते हैं वो लीप ईयर होते हैं। 1932 लीप ईयर था, 1840 लीप ईयर था, 1856 लीप ईयर था, 1800 लीप ईयर नहीं था। 1804 से जाता है तो फिर लीप ईयर क्यों नहीं था? ये कैलेंडर में एडजस्टमेंट होते हैं। जो कंप्लीटेड सेंचुरीज रहती है उनमें केवल जो 400 से डिवाइड होती है उनको लीप ईयर लेते हैं। 100, 200, 300 ये तीनों नंबर 4 से जाते हैं, बट ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन 400 लीप ईयर है। 500, 600, 700 ये तीनों नंबर 4 से जाते हैं, बट ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन 800 लीप ईयर है। तो कंप्लीटेड सेंचुरी जो रहती है उनमें केवल जो 400 से भाग जाती है उनको लीप ईयर लेते हैं, और बीच में जो भी साल है वो 4 से डिवाइड होने वाले लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर कितने ऑड डे देता है? लीप ईयर में होते हैं टोटल 366 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 एक्स्ट्रा दिन। नॉर्मल ईयर में 365 दिन, 52 सप्ताह प्लस 1 ऑड। सो लीप ईयर गिव्स यू 2 ऑड डेज, नॉर्मल ईयर गिव्स यू 1 ऑड डे। कोई भी एक 100 साल का पीरियड आपको 5 ऑड डे देता है, 200 साल का पीरियड 3 ऑड डे देता है, 300 साल का पीरियड 1 ऑड डे, और 400 साल का पीरियड में 0 ऑड डे। मतलब कैलेंडर घूम फिर के 400 साल में खुद को रिपीट करता है। हर 400 साल बाद कैलेंडर रीसेट हो जाता है। जैसे कंप्यूटर में रीसेट का बटन रहता है, आपके हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रीसेट का बटन होता है, वैसे ही जिसने कैलेंडर बनाया वो भी रीसेट का बटन लगा के गया है कि 400 साल बाद तू रीसेट का बटन दबा दे तो फिर से ABCD चालू हो जाएगी। तो अभी रीसेट लेटेस्ट बटन जो दबा है वो सन 2000 के अंदर दबा है। 2001 से फिर नया कैलेंडर चालू हो चुका है, और ये रीसेट वापस दबेगा 2400 के अंदर। बीच बीच में कितनी सेंचुरीज कंप्लीट होती है, उसमें कितने ऑड डे मिलते हैं, ये मैंने लिख दिया है आपके स्क्रीन पे। एक आखिरी चीज इसके अंदर, कैलकुलेशन करते समय कैसे ध्यान रखना है, जब भी मुझे 0 ऑड डे मिले मतलब वो संडे है, 1 ऑड डे मिले मतलब मंडे है, 2 ऑड डे मतलब ट्यूसडे है, 3 ऑड डे मतलब वेडनेसडे है, और 6 ऑड डे मीन्स सैटरडे है। इस लॉजिक पे हम काम करेंगे। इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा जिसमें मैं कैलेंडर का क्विकली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे, थोड़ा सा मैं आपको जिज्ञासु करके छोड़ दूंगा कि इसमें और क्या क्या हो सकता है। एक एग्जांपल समझो, बहुत बहुत लॉजिकल चीज़, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। आप कोई भी डेट दे के उसका दिन निकाल सकते हो। शकुंतला देवी, आपने मूवी आई होगी, वो भी देखी होगी, वो फटाफट कैलकुलेशन करती थी, वो जीनियस थी, वो कैलकुलेशन यही करती थी। हम कॉपी पेन या नोटपैड लेके कर रहे हैं, वो मेंटली कर पाती थी, बस यही फर्क है, बट कैलकुलेशन रिमेन्स सेम। चलिए, तो यदि आपको सप्ताह का कोई दिन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लीजिए 24 अप्रैल, चलिए 24 अप्रैल 1985 को कौन सा दिन था, ये कौन हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। 1985 को ब्रेक कैसे करते हैं? सबसे पहले इसमें से आप 400 साल का मल्टीपल निकाल लीजिए, 400 से जाने वाले 1600 साल, उसके बाद 300 साल और जा चुके हैं, फिर 84 साल कंप्लीट और 85 साल व रनिंग। इसी तरीके से तोड़ा जाता है कैलेंडर से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये आसानी से टूट जाता है और कैलकुलेशन आसान हो जाता है। 400 साल में तो रीसेट का बटन दब जाता है, तो 1600 साल में भी दबा होगा, तो 0 ऑड डे। ऑड डे का खेल है, खाली ऑड डे निकालिए। 300 साल का पीरियड, अभी मैंने आपको 5 मिनट पहले बताया, 300 साल का पीरियड मुझे 1 ऑड डे देता है। 84 में पता लगाइए कितने लीप ईयर कितने नॉर्मल ईयर। लीप ईयर होते हैं 4 से डिवाइड करने पे, मतलब 21 बचे 63 नॉर्मल ईयर। 21 मुझे 2 ऑड डे देते हैं, लीप ईयर 2 ऑड डे मतलब 42 ऑड डे, 42 ऑड डे मीन्स 0 ऑड डे। 63 इंटू 1, 63 मीन्स वापस 0 ऑड डे, क्योंकि ये सब नंबर 7 से जाते हैं, जो 7 से जाता है वो 0 ऑड डे। अब आते हैं 85वें साल पे। 85वां साल रनिंग ईयर है। रनिंग ईयर में हम महीने वाइज कैलकुलेशन करते हैं। जनवरी हमेशा आपको 3 ऑड डे देता है। क्यों 3 ऑड डे देता है? क्योंकि इसमें 31 दिन होते हैं। 31 को आप 7 से भाग दीजिए, 3 रिमाइंडर बचता है। हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। फेब्रुवरी जो लीप ईयर होगा उसमें 29 दिन होंगे तो 1 ऑड डे देगा, जो नॉर्मल ईयर हो उसमें 28 दिन होंगे तो केवल 0 ऑड डे देगा। तो 1985 तो लीप ईयर नहीं था, तो 0 ऑड डे। मार्च 3 ऑड डे। अप्रैल के कौन से दिन पे हो? अप्रैल के 24वें दिन पे हो। 24 को 7 से भाग दें तो 3 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पे मुझे देखें 3 + 3 + 3 9, 9 मतलब 2 ऑड डे।
तो जरा ऑट डे को हम देखें कि शुरू से आखिरी तक ऑड डेज का टोटल कितना मिल रहा है। रंगीन भाग को जोड़िए, 2 + 1 3 ऑड डे मिल रहे हैं। मतलब 24 अप्रैल 1985 में 3 ऑड डे हैं। 1 ऑड डे मंडे, 2 ऑड डे ट्यूसडे, 3 ऑड डे वेडनेसडे। कंफर्म ना हो तो मोबाइल पे अभी के अभी चेक करने की कोशिश करो कि 24 अप्रैल 1985 वेडनेसडे था या नहीं था। नहीं हुआ तो भी क्या कर लूंगा, कैलकुलेशन गलत है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कैलकुलेशन सही है। आप चेक कीजिए और इसी तरीके से इसी लॉजिक पे कैलेंडर्स आपका चलता है। सो एक 15 मिनट के सेशन के अंदर मैं आपको जितना ब्रीफिंग दे सकता था मैंने इन दोनों टॉपिक पे दी। एंड एज आई सेड, आपको डिटेल में पढ़ना है तो ऑप्शंस आर अवेलेबल। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। मिलता हूं अगले ही ऐसे एक सेशन के अंदर जहां पे मजेदार तरीके से एक एलआर का टॉपिक उठाएंगे और उसकी बाल की खाल निकालेंगे। तब तक के लिए मुझे याद करते रहिए, कौन हूं मैं, आपका हमसफर द सैफ सैफ। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, चाओ।